नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त है सत्याग्रह का, जिसमें यूपी उत्तराखंड के साथ देश दुनिया का हाल आपको बताएंगे। वायरल दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। रुड़की में सीसीटीवी फुटेज के कैद हुआ युवक की मौत का लाइव वीडियो। ट्रक के नीचे कूदकर खुदकुशी करता दिखाई दिया युवक। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में जान जोखिम में डालकर चलती गाड़ी से स्टंट करते नजर आ रहे युवा। यातायात नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में पुलिस और किसानों में झड़प। किसानों ने एनटीपीसी मुर्दाबाद के लगाए नारे। अपनी मांगों को लेकर विधायक तेजपाल नागर के साथ एनटीपीसी का घेराव किया। कानपुर में अवैध इमारतों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिल्डिंग मालिकों को कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाए गए थे अतिक्रमण। मानकों को ताक पर रखकर बनाई गई थी बिल्डिंग्स। मेरठ में शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक घर पर बोला हमला। हमलावर लाठी डंडे लिए कैमरे में कैद। शादी में पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में डीजे बंद होने पर बारातियों ने काटा हंगामा। बारातियों ने लड़की के परिवार वालों पर किया पथराव। पुलिस के पहुंचने तक भाग निकले बाराती। जालौन में तेज रफ्तार कहर ने शख्स की जान ले ली। बाइक से लौट रहे शख्स को कंटेनर ने कुचला। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। 8 थाना क्षेत्र की झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना। बाराबंकी में टेंट लादकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बैठे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गाजियाबाद में बच्चों के लेकर जा रहे स्कूल बस की बैटरी से निकला धुआं। बस में तकरीबन 2 दर्जन बच्चे थे। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला। लखनऊ में अजीज नगर कॉलोनी में एक घर में तिलक समारोह के पहले लगी आग। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हुआ। घर में रखे 4 सिलेंडर में लगी थी एक साथ आग। अमरोहा में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से मची भगदड़। ब्लास्ट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बाइक सवार सेल्समैन स्थानीय लोगों को दिखा रहा था डिटर्जेंट पाउडर। अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। अयोध्या में सड़क हादसे में जिला अस्पताल में 3 डॉक्टर घायल। कार और बाइक की टक्कर में बेकाबू होकर पलटी थी कार। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी युवक। शामली के ऊंचा गांव के पास हुआ हादसा। गंभीर रूप से जख्मी युवकों को मेरठ किया गया रेफर। पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 दोस्तों की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीती रात शादी समारोह से घर लौट रहे थे बाइक सवार 3 दोस्त। थाना पीलीभीत बिसलापुर हाईवे पर हुआ हादसा। जालौन में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई। दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। आगरा में तालाब में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। खेलते वक्त तालाब में गिर गया था दिव्यांश। थाना बरहन के नगला नत्थी की घटना। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के दौरान चरस तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद। आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करता था। मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। पुलिस ने 10,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी हैं गिरफ्तार किए गए बदमाश। रायबरेली में रेलवे ट्रैक के किनारे महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अभी तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई। काशीपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 67 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर घर 30 लाख की चोरी का खुलासा। चोरी के आरोप में पुलिस ने किया ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार। मास्टर चाबी बनाकर ट्यूशन टीचर ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। बुलंदशहर में कब्र से निकाला गया। कई दिन पूर्व दफन किया गया शव। मृतक के परिवार की अपील पर कब्र से निकाला गया शव। गाजियाबाद में खाली प्लॉट में नग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में पहले पड़ी महिला मिली। पुलिस ने महिला को कब्जे में लिया। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लखनऊ में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने किया चोरी का प्रयास। पड़ोसियों के जग जाने की वजह से भागे चोर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र के खुर्दही बाजार का मामला। सहारनपुर में नदी में मिला 5 साल के लापता बच्चे का शव। 17 फरवरी से लापता था बच्चा। शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बीच बचाव में आए बुजुर्ग की चोट लगने से मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सीएम आवास पर तैनात होमगार्ड के बेटे गला रेत कर हत्या। बाराबंकी से मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने आया था युवक। गाजियाबाद में खाली पड़े प्लॉट में बदहवास हालत में मिली युवती। प्लॉट के चौकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ में किशोरी ने प्रेमी के अश्लील वीडियो बनाने पर किया आत्मदाह की कोशिश। खुद पर तेल छिड़ककर लगाई आग। जालौन में पति ने पत्नी को बेल्टों से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जलाया। क्रूरता की शिकार विवाहिता ने नाजुक हालत पुलिस को दिया बयान। प्रेम प्रसंग में बाधा पैदा कर रही थी पत्नी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला महिला का शव। महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में घर से गायब बच्चे का पानी से भरे गड्ढे में मिला शव। थाना दक्षिण के सुहागनगर सेक्टर नंबर 3 का मामला। खेलते वक्त घर से गायब हो गया था 5 साल का अंशु।
बुलंदशहर में शादी में डीजे पर डांस को लेकर हुई जबरदस्त मारपीट, दबंगों ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतारा। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। एसपी सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। नगर कोतवाली इलाके के मैरिज होम की वारदात। कासगंज जेल में पोस्टेड जेल वार्डन अरुण कुमार ने की आत्महत्या। जिला कारागार आगरा से हाल ही में कासगंज जेल हुआ था ट्रांसफर। कासगंज में दरोगा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी। सोरो कोतवाली में तैनात थे दरोगा तिरमल सिंह। आत्महत्या की वजह का पता लगा रही है पुलिस। पीलीभीत में महिला के साथ टप्पेबाजों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला से चेन, कुंडल और मोबाइल लूटा। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में ज्वेलरी शॉप और परचून की दुकान में हुई लाखों की चोरी। दोनों दुकानों की छत काटकर लोगों ने लाखों की चोरी की। कानपुर में पर्सनल यूजर आईडी पर ई टिकट बनाने वाला शातिर गिरफ्तार। शातिर के पास से 7 पर्सनल यूजर आईडी मिली है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश समेत 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर गो तस्करों किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर गोली लगने से घायल। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद। सुल्तानपुर में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, खेत में लहूलुहान हालत में मिला महिला का शव। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। टिहरी में सीएम धामी के दौरे की तैयारी में जुटा प्रशासन। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 25 और 26 फरवरी को सीएम धामी का दौरा प्रस्तावित है। टिहरी में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। नई टिहरी चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। 4 धाम यात्रा के लिए पोर्टल खुलते ही उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन 60,000 से ज्यादा यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जोशीमठ के गांधीनगर में एक परिवार में दहशत जीने को मजबूर। मंजू देवी के मकान की दीवार आपदा की वजह से ढही। पहाड़ों पर भवन निर्माण को लेकर आईआईटी वैज्ञानिक का बयान। भवनों के निर्माण में शॉर्टकट से होगी दिक्कत। बड़े भवनों का निर्माण करने के लिए भूकंप से बचने का पालन ठीक से जरूरी। पौड़ी में राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज से मुलाकात की। इस दौरान राजकीय शिक्षक संघ ने कई समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में डामरीकरण का काम शुरू। सांसद साक्षी महाराज और डीएम अपूर्व दुबे ने पूजन और नारियल फोड़कर कार्य शुरू कराया। कानपुर देहात में हुआ बेटी की मौत पर सांत्वना देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। गांव में पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। श्रीनगर गढ़वाल में बन रहे रेलवे टनल निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग से लोगों में आक्रोश। टनल के बाहर रेलवे प्रभावितों ने प्रदर्शन किया। टनल में घुसकर आंदोलन की चेतावनी दी। हापुड़ के गढ़ में मुक्तेश्वर न्यायालय में घटना के बाद हड़ताल पर अधिवक्ताओं ने गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी का पुतला फूंका। अल्मोड़ा में मजदूरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा को ऑनलाइन करने से मजदूरों को हो रही है परेशानी। डीएम से समाधान की मांग। ललितपुर में पट्टा निरस्तीकरण पर आदिवासी समुदाय ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पट्टे निरस्त न करने की अपील। आगरा के मिशनरी स्कूल में बंदरों का आतंक। बंदरों से बचने के लिए लगाए गए कटआउट। बंदर कई छात्रों पर कर चुके हमला। आगरा में आयोजित ऐतिहासिक ताज महोत्सव के मंच पर दिखाई दिया व्यवस्था। अचानक मंच पर पहुंचा कुत्ता। ताज महोत्सव समिति ने व्यवस्था को लेकर किए थे दावे। 5 दिवसीय पांतीकृत राष्ट्रीय रामायण मेला के समापन कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गीतों के जरिए लोगों का मन मोहा। 22 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है। प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक दोषी तो ठहराई गए, लेकिन उनकी विधायकी बच गई। भीष्मा यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उनको आगजनी और हिंसा से जुड़े 22 साल पुराने केस में दोषी ठहराया है। हालांकि भीष्मा यादव की विधायकी पर मंडराता खतरा खत्म हो गया है। कोर्ट ने सपा विधायक को 1.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले से पहले एबीपी गंगा से खास बातचीत में भीष्मा यादव ने कहा था कि जिस घटना को लेकर उन्हें दोषी ठहराया गया है, उस दिन वो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी। एक्सीडेंट हुआ था, गुप्ता जात का लड़का था केसरवानी। मैं दूसरे दिन पहुंची थी जब कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होने लगा। दरअसल ये पूरा मामला 22 साल पुराना है। 21 सितंबर सन 2000 को हिंसा हुई थी। 7 साल के बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ था। सहसों में प्रदर्शन के दौरान बवाल मचा था। पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया था। भीष्मा यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। इस मामले में कुल 15 लोग आरोपी थे। 14 आरोपी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। सिर्फ भीष्मा यादव ही दोषी करार दी गई हैं। सपा विधायक मामले में दोषी तो करार दे दी गई हैं, लेकिन 1.5 साल की सजा होने से उनकी विधायकी सुरक्षित है। 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती तो विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो सकती थी। वहीं यूपी में कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले की सुनवाई 24 फरवरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। कमिश्नरेट पुलिस ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में कराने की अपील की थी, जिसे शासन ने मंजूर कर लिया। इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ इलाके में आगजनी और प्लॉट पर कब्जा करने के मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। शुक्रवार से सुनवाई शुरू होगी। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में इरफान का भविष्य इस मुकदमे में आने वाला फैसला तय कर देगा। इस मुकदमे को उसके अंतिम जो उसका परिणाम है, जो न्यायालय जो भी राय देगी, वहाँ तक उसको हम लोग ले जाएंगे। इरफान सोलंकी के मुकदमों की वकालत कर रहे वकील गौरव दीक्षित की माने तो उन्हें अपने मुवक्किल को जल्द न्याय दिलाने की उम्मीद बढ़ गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, जल्दी इसका निस्तारण होगा। इससे रिजवान सोलंकी के प्लॉट पर जिन लोगों ने आग लगाई और जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, उनको सजा
दिलाने में बड़ी आसानी होगी और बहुत अच्छा होगा और जल्दी ही न्याय मिलेगा। 6 महीने में हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि 6 महीने में डिस्पोजल हो जाना चाहिए। जिस तरह से गंभीर धाराएं इरफान सोलंकी पर लगी हैं, ऐसे में 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इन धाराओं में किया गया है। इरफान को अगर कोर्ट से सजा होती है तो उनकी विधायकी पर तलवार लटक सकती है। योगी सरकार में गुंडे, बदमाश और माफिया की धरपकड़ और उनकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबियों पर शिकंजा कसा है। भदोही जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज में मौजूद विजय मिश्रा के करीबी हनुमान सेवक पांडे का 3 मंजिला मकान कुर्क कर लिया। ये 3 मंजिला आलीशान मकान धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके में है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। कुर्क करने के पहले प्रशासन ने मकान को खाली करा लिया था। कार्रवाई करने के बाद कुर्की का पोस्टर भी मकान पर चस्पा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में झलवा इलाके में है और ये जो 3 मंजिला आप देख रहे हैं आलीशान मकान बना हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। विजय मिश्रा गैंग के सक्रिय सदस्य हनुमान सेवक पांडे के करोड़ों के आलीशान मकान को भदोही पुलिस और प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की। हनुमान सेवक पांडे, जिसका ये मकान है, वो बाहुबली विजय मिश्रा की गैंग का सक्रिय सदस्य है। हनुमान पर आरोप है कि अपराध से अर्जित धन से इस आलीशान मकान को बनाया था। भदोही पुलिस के मुताबिक हनुमान सेवक पांडे के खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। आज सदन में अखिलेश ने इस पर बड़ी चाल चल दी। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सदन में बड़ा दांव खेल दिया। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खुलकर विधायकों का समर्थन मांग लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। जाति जनगणना की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि बगैर सेंसस के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा अधूरा है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। दरअसल अखिलेश के सदन में बोलने से पहले भी बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर काल में हंगामा मचा था। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में धरने पर बैठ गए। इस विरोध में रालोद के विधायकों ने भी साथ दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को विधानसभा की कार्रवाई को रोकना पड़ गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच मजेदार बातचीत हुई। सदन में अखिलेश यादव जाति जनगणना पर बोल रहे थे। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश के भाषण के बीच में कुछ बोलने की कोशिश की, तो सुनिए अखिलेश ने राजभर से क्या पूछ लिया। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ। इतनी बातचीत के बाद भी राजभर ने अखिलेश के जाति जनगणना वाले सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, तो अखिलेश ने दोबारा अपना सवाल दोहराया और राजभर से जाति जनगणना पर जवाब मांगा। चलिए, वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? राजभर के इस बयान से पूरा सदन तालियों की गूंज से भर गया। विपक्ष के सभी विधायकों ने राजभर के इस बयान का समर्थन किया। और जब राजभर ने सदन में अखिलेश का समर्थन कर दिया, इसके बाद अखिलेश यादव ने राजभर पर फिर तंज कसा। कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहाँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भले ही अब भाजपा के साथ करीबियां दिखा रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने सदन में उनसे वो करा लिया जिसके लिए सपा सभी जगह समर्थन मांग रही है। अखिलेश ने सदन में जाति जनगणना को लेकर समर्थन मांगा था, उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सपा पर निशाना साधा और 2 पेज की चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है। बसपा की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में सपा पर सवाल करते हुए लिखा है, यदि सपा यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर होती तो फिर इनको ये काम अपनी सरकार में रहते हुए ही करा लेना चाहिए था। साथ ही बसपा ये अपने लेटर में भी लिखा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में है। बसपा जातिगत जनगणना की जबरदस्त समर्थक है और जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा।
सदन में भी सत्ता पक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से ठीक यही सवाल पूछा गया कि सत्ता में रहते वक्त उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। तो सुनिए नेता प्रतिपक्ष का जवाब। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जातीय जनगणना हो उसमें, उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए बजट पर प्रतिक्रिया दी थी और बजट को जमीनी हकीकत से दूर और बजट की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार पर करारा प्रहार किया। अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर के विकास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सदन में हो हंगामे के बाद करीब 12:20 पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन 2 बजे अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। बजट के एक बिंदु पर अखिलेश ने बमबारी की। इसी कड़ी में अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलवाने की मांग करते हुए सीएम योगी पर तीखा तंज कसा। गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो, नेता सदन यहाँ की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन का उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने काशी को क्योटो बनाने के दावों पर भी तीखा प्रहार किया। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा वो क्योटो नहीं गया होगा, आप थे उसमें बैठे, तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्योटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्योटो क्या है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भले ही मेट्रो के बहाने मन की टीस निकाल रहे हों, जबकि बुधवार को पेश बजट में वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गवर्नर का समय खराब किया और उनका भाषण कट एंड पेस्ट भाषण था। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 7 शायरी और कविताएं पढ़ी, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि उनकी तुकबंदी ही सही नहीं है। गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा प्रहार किया और गोरखपुर में किसी भी तरह का विकास न होने पर आरोप लगाया। कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहा आपने नोटिस दे दिया। लगभग 1 घंटे के अपने भाषण में अखिलेश ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे और नेहा सिंह राठौर के गाने पर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। धामी सरकार यात्रा को लेकर पूरी तरह सशक्त दिखाई दे रही है, लेकिन जोशीमठ में हाईवे तक पहुंची दरारों ने शासन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। 4 धाम यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होनी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में दरारें बढ़ती हुई अब मुख्य हाईवे तक पहुंच चुकी हैं। जोशीमठ का हाईवे ही बद्रीनाथ धाम जाने का एकमात्र रास्ता है। ऐसे में 4 धाम यात्रा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जो अभी रूट है, जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश हुआ कि अभी कोई पहाड़ की तरफ कटान न करें उस रोड पे, जो है उसको ठीक कर दें। एक तरफ धामी सरकार 4 धाम यात्रा को सुलभ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है, तो वहीं 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ से होकर बद्रीनाथ जाने वाले मुख्य मार्ग के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो जोशीमठ से मरवाड़ी के बीच में जो इंटरनल जोशीमठ का रूट है, उसमें कई जगह धंसाव और क्रैक्स हैं, तो उसको भी ठीक करने को कहा गया है। हेलंग से जोशीमठ तक का 15 किलोमीटर का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। ये सड़क भी खस्ता हाल है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ मुख्य पड़ाव है। ऐसे में धामी सरकार के लिए 4 धाम यात्रा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस के मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस एग्जाम के लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस परीक्षा की खास बात यह है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहली बार पीसीएस मेंस की परीक्षा हुई है। परीक्षा के दौरान सेंटर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाली है, इसमें देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में सेंटर बनाए गए हैं।
BCS की इस परीक्षा में कुल 383 पदों के लिए सिलेक्शन होना है, जिसके लिए कुल 5,636 अभ्यर्थियों को परीक्षा देना था, लेकिन 1,378 अभ्यर्थियों ने आज परीक्षा नहीं दी। लगभग हर एक जगह बहुत ही सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है, किसी तरह की कोई भी अभी प्रॉब्लम किसी के द्वारा नहीं बताई गई। सरकार इस पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी करा रही है और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और पहचान की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षाओं के लगातार लीक हो रहे पेपर के बाद छात्रों के मन में शंका जरूर है, लेकिन आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 2 बार पहले ही परीक्षा में बदलाव किया गया था और अब आज 23 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई है और ये 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और आगे भी ये उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा आयोजित होंगी। वहीं गाजियाबाद में लापरवाही की वजह से मरीजों तक जरूरी दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और रखी लाखों की दवा एक्सपायर हो गई। कार्टन में रखी ये वो दवाइयाँ हैं जो अस्पताल में होती तो मरीजों को राहत देती, लेकिन ये दवाइयाँ यहीं रखे एक्सपायर हो गई। दवाइयों के निस्तारण के लिए शासन से ना तो बजट जारी हुआ और न ही इसकी कोई गाइडलाइन जारी हुई। कोविड के दौरान ये सभी दवाइयाँ आई, समय समय पर कंपनियों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन इन दवाइयों का निस्तारण नहीं हुआ। वो दवाइयाँ हैं जो कि रोजमर्रा की दवाइयाँ आपकी, यानी कि बुखार के लिए पैरासीटामोल है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक हैं, वो दवाइयाँ इनमें मौजूद हैं और वो दवाइयाँ हैं जो कि एक्सपायर होगी। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो सिस्टम पर सवाल उठने लगे, लिहाजा गाजियाबाद CMO ने इस संबंध में जांच समिति बनाने की बात कही। इसके एक जांच के आदेश दे दिए गए। कोरोना से संबंधित दवाई जिनकी अब उपयुक्तता नहीं है, उसके बाद भी एक जांच समिति के द्वारा उनके डॉक्टर सक्सेना साहब और SMS के द्वारा जांच के आदेश दे। सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से लाखों की दवा मरीजों तक पहुंचने की बजाय गोदाम में ही खराब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कांग्रेस में कई और नेताओं के साथ दिल्ली से फ्लाइट पर सवार हुए। तभी असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस के बाकी नेता भी फ्लाइट से उतरकर धरने पर बैठ गए। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? पवन खेड़ा के खिलाफ असम के 15 जिलों में मामले दर्ज हैं, जिसके आधार पर असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई और मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को चेतावनी दी है कि पवन खेड़ा को कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन पवन खेड़ा के बयान पर नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि बातचीत और बयानबाजी का एक स्तर होना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।